नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा सिंह। चैनल पटकथा से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी फेंग शुई के उपाय। आपने कछुआ को देखा होगा। फेंग शुई में एक कछुआ आता है, उसके 3 पैर होते हैं और वो बहुत सारे कॉइन्स के ऊपर बैठा हुआ होता है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कछुआ विष्णु भगवान का अवतार है, तो और इनके वजह से ही सागर मंथन मतलब पॉसिबल हो पाया था। तो सोचिए कि कछुआ का कितना बड़ा मतलब हमारे लाइफ में कितना बड़ा रोल है। हम लोग में से बहुत लोग अपने घर में कछुआ रखते हैं लंबी जीवन के लिए, न लंबी आयु के लिए। कहते हैं कि कछुआ जहाँ भी रहता है, जिस घर में भी रहता है, वहाँ के लोगों की जीवन मतलब आयु लंबी होती है, वो लोग दीर्घायु होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेमेडी है लोगों को स्वस्थ और लंबे जीवन जीने का। तो आप और हम में से बहुत लोग कछुआ रखते हैं रियल टोर्टोइज मछली के साथ, और बहुत लोग सिर्फ कछुआ भी रखते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी मेटल का कछुआ जिसके 3 पैर होते हैं और जो बहुत सारे कॉइन्स पे बैठा रहते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे क्या लाभ होता है हमारे जीवन में। देखिए दोस्तों, जब भी आप ऐसा कछुआ खरीदते हैं या आपके घर में ऐसा कछुआ है, तो आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, ये कभी भी उसका मुंह दरवाज़ा को देखते हुए नहीं होना चाहिए। अगर आपकी दरवाज़ा इस साइड है, अगर ये आपका दरवाज़ा है, तो उसका मुंह ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मुंह ऐसा होना चाहिए। वो दरवाजे के इधर प्लेस हो तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे बैठे हैं और आपके साथ कछुआ ऐसे बैठा है और दरवाज़ा इस साइड है, तो लक्ष्मी निकलती है। और खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, हमें लगता है क्या, हम एक्चुअली उसे प्लेस ही वैसे करते हैं। देखिए, हम जो भी अपने ऑफिस, शोरूम, घर में जो भी चीज़ें प्लेस करते हैं, उन हर चीज़ का सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस मतलब उसका एक प्रभाव होता है। इसीलिए किसी भी आकृति को रखने से पहले उसको सही जगह पे रखिए, उसको सही जगह प्लेस कीजिएगा, तो वो सही फल देगा। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग अपने ऑफिस में ठीक दरवाजे के सामने रखते हैं, तो वहाँ से लक्ष्मी निकल जाती है। उनके खर्चे बहुत होते हैं, उनकी आमदनी कम हो जाती है और बाद में उन्हें अपने शॉप को, स्टैब्लिशमेंट को बंद करना पड़ जाता है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैंने। आपको कुछ नहीं करना है। अगर दरवाज़ा आपका इस साइड है ना, तो आप दरवाज़ा के साइड में फ्रॉक का मुंह इस साइड रखिए कि वो ऐसे, जैसे मैं बैठी हूँ ना और मेरे पीछे दरवाज़ा है, तो जैसे मैं बैठी हूँ वैसे बिठाइए। और अगर मान लीजिए दरवाज़ा इधर, मैं ऐसे करके बैठूंगी तो लक्ष्मी निकलेगी। तो जब बिठाना हो, जब उसको प्लेस करना हो, तो घर में आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ से उसका मुंह दरवाजा और विंडो, खिड़की से भी बाहर ना दिखे, है ना। मतलब अगर मान लीजिए कि कहीं विंडो आ रहा है, उसमें मुंह ऐसे करके बैठा हुआ, विंडो इधर है, तो वो फिर लक्ष्मी निकल जाती है। तो उनको ऐसे ही रखिए कि वो घर के अंदर की तरफ आए, ऑफिस से अंदर की तरफ आए, है ना। और आपको इसे बाथरूम में नहीं रखना है, आपको इसे किचन में नहीं रखना है। किचन में रखेंगे तो बिल्कुल उल्टा प्रभाव हो जाता है, ये काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको किचन, बाथरूम में अवॉइड करना है। आपको ये भी अवॉइड करना है कि सोफ़ा के नीचे दबा हुआ या कहीं छुपा के, इसे छुपा के ही रखना है। इसे दिखता हुआ दिखना है कि जब लोग आएँ तो उनकी नज़र पड़े। हाँ, कछुआ एक और प्रयोग होता है, जब आपका जो कहते हैं, जब आपकी जो सीढ़ी अगर गलत दिशा में रहती है और अगर गलत रहता है, तो उसका प्रभाव घटाने के लिए बहुत बार क्या करते हैं कि सिंपल कछुआ लेके नीचे दबा देते हैं। जैसे विष्णु भगवान कुंभ अवतार, टोटोइस का अवतार लेके सागर मंथन पर्वत, मेरू पर्वत को अपने ऊपर रखा था, तभी तो वो घिस रहे थे ना, तभी तो
वो ग्राइंड हो रहा था नीचे में सब कुछ भगवान के ऊपर। तो वैसे ही सीढ़ियों का भार अगर हम उस पर डाल दें तो उसके दुष्प्रभाव निकल जाते हैं। लेकिन ये स्टेयर्स का रेमेडी है। लेकिन जो 3 पैर का टॉर्टोइज़ है और जिसपे बहुत सारे सिक्कों पे बैठा हुआ है, उसको आप इधर लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज के लिए ये फेंगुशी की रेमेडी यहीं तक। फिर बहुत सारी रेमेडी है मेरे पास, मैं फिर लेके आऊँगी। थैंक यू। मेरे चैनल को ज़रूर देखिए। मैं स्नेहा सिंह, चैनल पटकथा से। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पॉसिबल हो तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।